Assalamu alaikum everyone. Thank you very much. As Dr. Mariam mentioned, reason for selecting this topic, nutrition step by step. ये हमारे बच्चों की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का वो अहम और मेजर कंपोनेंट है जो ना सिर्फ सिक बल्कि हेल्दी बच्चे जो जिनसे हम डे टू डे कांटेक्ट में आते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है. So taking it step by step, as we all know, the first step in the development of a child, in the nutrition of a child is the mother meal. It is the first complete wholesome meal that is provided to the baby. That is the first requirement of a baby. And when it comes to the importance of mother feed, एक तो वो है जो हम लोग रूटीन में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक बच्चे को मिलना चाहिए फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट 6 मंथ, जो एक बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड या समझे जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती हमारी कम्युनिटी में, बड़े कॉमनली इसको मिस किया जाता है. दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम. जब द मिल्क विच कम फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, फॉर द फर्स्ट 2 to 3 days, वो इतना कंप्लीट और इतना ज़्यादा मुकम्मल ग़िज़ा है बच्चे के लिए जिसमें ना सिर्फ उसकी उस पहले कुछ घंटों की न्यूट्रिशन मौजूद है बल्कि जैसे डॉक्टर जलाल ने मेंशन किया कि इम्यूनिटी जो कि एक बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उस मिल्क से ही मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज़ द वीनिंग. सो आफ्टर द फर्स्ट 6 months जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चा एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे मेंटेन करे. नेक्स्ट स्टेप इज़ वीनिंग. वीनिंग इज़ बेसिकली जो उसको प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र करना है हमें फ्रॉम मदर फीड टू द एडल्ट डाइट, उसको कहते हैं स्टेप वाइज. उसको हम किस तरीके से करते हैं कि 6 months पे वो इंट्रोड्यूस होती है और टारगेट हमारा ये होता है कि बाय द एज ऑफ 18 months द चाइल्ड शुड बी एबल टू टेक द नॉर्मल रूटीन फैमिली मील. So once you start with the weaning, breastfeeding will be continued as per the need and demand of the child, and we start with the semi-solid, usually purees or the blenderized or grinded food, and then we gradually increase it. So what are the risks for the early weaning? ये हमारे बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि 3 महीने का हो गया तो हमने ज़रा सा ये चखा दिया, ज़रा सा वो 1 चमचा खिला दिया. एक बड़ा रूटीन प्रैक्टिस है, सर्दी का मौसम था जी, एग योग स्टार्ट कर दी. तो अर्ली वीनिंग की भी इफ़ेक्ट्स हैं, इनफैक्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. तो द वीनिंग की जो प्रॉपर एज है दैट इज़ 6 months और ऑनवर्ड्स. इससे पहले जब वीनिंग स्टार्ट की जाती है तो द गट इज़ नॉट प्रिपेयर टू डाइजेस्ट द फूड. ऐसे प्रोटीन्स, ऐसी चीज़ें जिनको गट में डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए वो एंजाइम्स, वो चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं. तो उनमें जो सबसे पहला कॉमन साइड इफ़ेक्ट आता है दैट इज़ डायरिया. और उसके बाद उसी के लिए क्योंकि वो नॉन ह्यूमन प्रोटीन्स होते हैं तो उसके साथ एलर्जिक रिएक्शंस और ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं. सो हाउ टू बिल्ड अप विद द वीनिंग? Aim, as I mentioned, by the age of 18 months, the child should be able to take the routine meal prepared in the family. We usually start with the semi-solids or the pureed or blenderized diet like khichdis, then the mashed vegetables are added, and then so on and so forth. How much food should be given? Start में the quantity is very less, so we offered 1 to 2 times a day. Next step in the 9 to 12 months, now from blenderized diet we will switch to the chopped food. The child should be able to learn chewing and then the proper swallowing of the food. Now by 9 months he should be able to take at least a bowl of a food, and it should be given 4 to 6 times a day. So most important thing, whenever you offer any specific type of food to a child, it is very common and it is very normal that the child rejects it. Immediately उसको accept ना करे. बड़ी commonly हम देखते हैं पेरेंट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि मेरा बच्चा मीठा नहीं खाता. फाइन, लेकिन मीठा नहीं खाने से आप उसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि उसकी सारी मीठी चीज़ें आपने डाइट से बंद कर दी, उसको पसंद नहीं है. यू हैव टू ऑफर इट मल्टीपल टाइम्स. So the very important part in the nutrition is the age from 1 to 1.5 years.
ये वो एज है जिसमें हमें कॉमनली कहते हैं कि बच्चे को ये खाता ही नहीं, हमने दिया ये तो लेता ही नहीं। तो दैट इज़ द टाइम कि जब उसकी हैबिट आपको डेवलप करनी है। खाना खाने में उसके जाहिर सी बात है कि उसको नहीं पता उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये उसकी डेली रूटीन का पार्ट होगा, उसकी हैबिट में होगा कि ही हैज़ टू टेक अ मील ऑन अ डिफाइंड टाइम्स उसके साथ, तो वो उसकी हैबिट में आएगा। तो ये जो 1 to 1.5 ईयर्स वाला टाइम है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ द चाइल्ड। और इसमें हमारा फोकस ये होना चाहिए जो उसका मेन इनटेक है, मेन उसकी एनर्जी की सोर्स है, दैट शुड बी फ्रॉम द सॉलिड फूड्स। अब मिल्क का इनटेक, मिल्क की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। इफ़ अ चाइल्ड इज टेकिंग अ कप ऑफ अ मील इन होल 24 आवर्स, दैट इज इनफ फॉर हिम। So another common mistake which we usually have is कि मील तो आप दे रहे हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम है। रूटीन होता है, ये हमारे साथ बैठा था टेबल पे, इसको हमने रोटी पकड़ा दी, वो कोई घर में जो कोई फ्रूट खाता है इसको साथ एक टुकड़ा दे देता है, तो ये बच्चे का मील नहीं है। अ मील इज समथिंग जो कि उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, या जब आप उसको सर्विंग देते हैं, दैट इज़ काउंट एज अ मील। जो चलते फिरते उसको घर में किसी दादी ने थोड़ा सा चखा दिया, वालिद ने थोड़ा सा चखा दिया, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मील एंड दैट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड और काउंट इन इट्स डेली कैलोरिक इनटेक। सो नेक्स्ट कम टू द टॉडलर्स। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो डाइट को बैलेंस करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमने 40% रखा है बिकॉज माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज वो हम इससे कवर करेंगे, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट इज द फाइबर इनटेक that comes from the fruits and vegetable. So it should constitute almost 40%, that is half of the meal which the child is taking. Next come the grains and cereals, the good carbs which a child should take, then the fats from the cheese, yogurt, milk and all the other things. So what the child needs is a good source of iron, potatoes, spinach, protein and strawberries, different berries, और हम लोग जो यूज़ करते हैं आयरन का इंटेक उससे आप मेंटेन करेंगे। और एज मैंशनड अर्लियर, मिल्क शुड नॉट एक्सीड 24 आवर्स, that is almost 2 cups. 1 year onwards, if the child is taking a cup of a meal, that is quite enough for his growth. And very important thing is introduction of eggs and honey. Eggs and honey should be introduced at 1 year onwards. उससे पहले एज पर eggs and honey are not recommended in the diet. Now the another perspective, ये हमारी सोसाइटी में तो ज़रा कम उसमें देखने को मिलता है, लेकिन it is another perspective, the child is taking too much food, जो हम ओबेसिटी की साइड पर देख रहे होते हैं। ऑल्दो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम उसको ओबीस या वो लेबल नहीं करते, बट अगर वो अपने एवरेज वेट से ज़्यादा उस पर लाए कर रहा है सेंटाइल्स के ऊपर, तो दैट इज़ अनदर कंसर्न। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये सबसे पहले तो जंक फूड को कट डाउन कराते हैं, फाइबर का उसको इंट्रोडक्शन कराते हैं उसकी डाइट के अंदर, और फिर जाहिर सी बात है कि उसकी जो फूड की क्वालिटी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। School age children and teens are very difficult age in maintaining a balanced nutrition, क्योंकि इस एज के अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन आता है वो जंक्स और कैंडीज़ एंड ऑल दैट स्नैक्स का आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इश्यूज़ एज आई मेंशन कि हमारे पास कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो गुड सोर्सेज और रिलायबल सोर्सेज से पूरी नहीं हो रही होती, थ्रू जंक्स एंड ऑल दैट हो रही होती है। Now adolescence, the young man is now almost 20% of adult height, 50% of adult weight and 45% of adult bone mass. But the problem is the food and the diet which he is consuming is not balanced, and that is creating the main problem. So junk food and the important thing which जो कि इस एज के अंदर हमारे पास ऐड ऑन होती है, that is the caffeine, चाय, कॉफ़ी और इसकी शक्ल में जो चीज़ें ऐड ऑन होती हैं वो एक और समझे हैज़र्डस उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए पार्ट होती हैं, तो उसको कंट्रोल करना। कैफीन के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जो सिंपल
प्रोसेस है वो यही कि एक तो फैमिली का इंटेक कैफीन का कितना है. घर में अगर हर 3 घंटे पर चाय बन रही है और फैमिली में सर्व हो रही है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप बच्चे को कब तक रोक सकते हैं. और अगर वो ही इज़ कंज्यूमिंग अ कप और 2 इन अ डे तो उसको भी एटलीस्ट मिल्क बेस्ड होना चाहिए. ये अनदर डिलेमा जो आजकल हम लोगों का है, इसमें स्मोकिंग तो बिल्कुल हम जो एक पार्ट देखते थे फॉर द पास्ट 4 to 5 years. जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ऐड हुई है दैट इज़ द वेपिंग. अब उसमें स्टडीज़ भी यही है कि अब तक उसको बड़े पॉजिटिवली प्रमोट किया जा रहा है, लेस हैज़र्डस देन स्मोकिंग एंड ऑल दैट. बट आप वहाँ पे उन कंट्रीज़ में की स्टडीज़ को फॉलो करें जहाँ पर ये ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड यूज़ हो रही थी. अब उनकी स्टडीज़ को देखें तो द टीनेजर्स और द अर्ली 20s आर कमिंग अप विद द हनीकॉम लंग इंजरी एंड उसके जो दूसरे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ. तो हम अपनी कंट्रीज़ के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के 3 से 4 साल के डेटा को लेकर ये बात हरगिज़ भी नहीं कर सकते कि ये इट इज़ सेफर देन स्मोकिंग एंड ऑल दैट. Obesity, another perspective, overweight children are more likely to be overweight adults. जिस तरह बच्चों में हम लोग कम खाना, ग़िज़ा की कमी, PCM, मैल न्यूट्रिशन इनको लेके कंसर्न है, एडल्ट में उसी तरह हमारा ज़्यादा कंसर्न ओबेसिटी को लेकर है. तो जो बच्चे अपने एडोलसेंट एज में ओबेसिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं उनमें से मोस्टली जो है उसको कंटिन्यू करते हैं इन देयर एडल्ट लाइफ. किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? फैट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट बट इट शुड बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ अ डाइट एंड द फैट कौन से टाइप के कंज्यूम कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो द गुड सैचुरेटेड फैट्स शुड बी द पार्ट ऑफ अ डाइट बट इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट. थैंक्स. एनी क्वेश्चन?